अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सवाल स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर से है। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सवाल है, ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल का दूसरा नाम क्या है। हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए डेटा, बी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और डी हिस्टोग्राम। चलिए देखते हैं कि उनमें से सही जवाब कौन सा है। तो चलिए सॉल्यूशन के पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि यह ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, फर्ज करें आपके पास 100 स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स हैं। अगर हम इन सब स्कोर्स को एक साथ लिखें तो वो बहुत मेसी या बेतरतीब लगेगा। एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करता है। हम स्कोर्स के ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे 0 से 10 नंबर, 11 से 20 नंबर वगैरह। फिर हम काउंट करते हैं कि हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। इस काउंट को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये टेबल बताता है कि स्कोर्स ग्रुप्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट या तकसीम हुए हैं। अब हम स्टेप 2 में दिए गए हर ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए है डेटा। यह गलत जवाब है। डेटा इस रॉ या अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो हम शुरू में कलेक्ट करते हैं, जैसे 100 स्टूडेंट्स के अलग अलग स्कोर्स। टेबल इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक जरिया है, वो खुद डेटा नहीं है। ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यह बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक आम नाम है किसी भी ऐसी चीज के लिए, चाहे टेबल हो या ग्राफ, जो ये दिखाए कि डेटा में कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का एक खास तरीका है, इसलिए यह उसका दूसरा नाम हो सकता है। ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यह गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक टेबल नहीं बल्कि एक लाइन ग्राफ होता है। यह ग्राफ फ्रीक्वेंसी टेबल की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और आखिर में ऑप्शन डी है हिस्टोग्राम। यह भी गलत है। हिस्टोग्राम भी एक ग्राफ है, टेबल नहीं। यह बार्स की शक्ल में होता है जो फ्रीक्वेंसी टेबल को रिप्रेजेंट करता है। यह टेबल से बनता है, लेकिन टेबल का दूसरा नाम नहीं है। स्टेप 3 में हम नतीजा निकालते हैं। अपने एनालिसिस से हमने ये देखा कि एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल असल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल की फॉर्म में दिखाने का एक तरीका है। दूसरे ऑप्शंस या तो रॉ इंफॉर्मेशन हैं, जैसा कि डेटा, या फिर टेबल की ग्राफिकल यानी तस्वीरी शक्लें हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। तो इस सारी डिस्कशन का फाइनल रिजल्ट यह है कि सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पेश करने का एक खास फॉर्मेट है जो बताता है कि डेटा को ग्रुप्स में कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है और हर ग्रुप में वैल्यूज कितनी बार आती हैं।